शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। मैंने पिछले सत्संग में भी अपनी जॉब के बारे में बताया था, अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब हमारे बच्चे के लिए एग्री नहीं है कि हम अभी इस बेबी को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुखों भरी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो वहाँ की जो उनकी इनकम है वो 5 और 6 मंथ के बाद ही उनको पेमेंट करते हैं। और उस टाइम मेरी भी जॉब चली गई थी, पर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि मेरी जॉब लग जाए कहीं और मैं जो हमारा जो बेबी है मैं उसे बचा सकूं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ संगत जी। शायद जो मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म जो मैंने किया है उसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। और मैंने वो बच्चा खो दिया। मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। मेरे अंकल ने मुझे दूसरी बार किट दी खाने के लिए ताकि हम जो इस बच्चे को गिरा सकें। तो माफ़ करना संगत जी। मैंने मेरे अंकल के साथ अपने बच्चे को वो किट खाकर बच्चे को गिरा दिया। और मैंने गुरुजी से क्षमा भी मांगी और मैंने अरदास भी की थी कि गुरुजी आप मुझे एक दोबारा चांस ज़रूर देना। और मुझे मेरे गुरु पिताजी पर अटूट विश्वास है। पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस वक्त, बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं। मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो मरने के मुताबिक हो गई थी। तो मुझे उस वक्त उस दुख में ऐसा लगता था कि मैं इस बच्चे के साथ ही मर जाऊं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मेरी आँखों के सामने ही मैं उस बच्चे को अपने से दूर कर दिया। मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। पर शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था, उस बच्चे का भी हमारी लाइफ में आना नहीं लिखा हुआ था। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं आपकी जय बताना चाहती हूँ कि आप जो मुझे जॉब मिली है वहाँ पर जो सर है, मतलब जो ऑनर है वो गुरुजी को मानते हैं। मतलब 1 साल पहले मैंने इसी कंपनी में ही जॉब की थी। मतलब वहाँ पर मेरे 10 दिन ही लगे थे और जहाँ का जो ऑनर था उन्होंने मुझे मतलब हटा दिया था। और 1 साल बाद मुझे दोबारा मैंने वहाँ सबको मैसेज किया था कि अगर आपके पास कोई जॉब रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताना। तो संगत जी, मुझे अब वहीं पर जॉब मिल गई है, मैं वहीं पर जॉब कर रही हूँ। और डेली सुबह आकर मैं गुरुजी की जोत बत्ती करती हूँ, उनके लिए गुलाब के फूल ले आती हूँ चढ़ाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है जो कि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उस चीज़ के लिए मैंने 8-9 मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, जो कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमारे जीवन में हम दोबारा एक बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है, जब वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी के का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी।
तो संगत जी मुझे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हाँ वो चीज़ मैं कर सकती हूँ, बट थोड़ा कॉस्टली भी है। तो संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो इस सत्संग में, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख भरी बात कि मैंने दूसरी बार अपने बच्चे को खो दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, जबकि मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने हस्बैंड पे नहीं अपने माँ बाप पर कर रही थी कि अगर कल को ऐसी बात हो तो जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि हम जब भी नहीं रख सकते अभी, क्योंकि ना तुम्हारे पास जॉब है ना मेरे पास जॉब है, और जो इस बच्चे का खर्चा है वो कौन उठाएगा, कौन करेगा। तो मैंने तो पहले ये सोच लिया था कि मैंने इस बच्चे को नहीं खोना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस बच्चे के लिए तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं खुद ही इस बच्चे को पाल लूँगी, चाहे मुझे आपको छोड़ना पड़े। बट मेरे अंकल ने बहुत ज़्यादा क्लेश कर लिया था इस बात को लेकर। उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो इस बच्चे के लिए तो तुम छोड़ दो, बट मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता। मुझसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ये था कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे। पहले तो उन्होंने, जब मैंने उनको कॉल करके बताया कि मम्मी जी ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते, तो मम्मी पापा ने बोला कि तुम हमारे जहाँ आ जाओ, हम सारा कुछ करेंगे इस बच्चे का। तो संगत जी पता नहीं 2-3 दिन के बाद जब मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मतलब मेरे लिए इतना कुछ बोल रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है हमने नहीं पढ़ना, इनके बीच जो भी कर रहे हैं करने दे। मतलब उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, 1-2 बार किया, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मुझे उन पर विश्वास सा उठ गया, क्योंकि जो मुझे कह रहे थे कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे, और खुद ही मेरी पीठ पीछे ये बोल रहे हैं कि हमने उनका साथ नहीं देना। संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत किया है, मतलब वो मुझे कह देते रहे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं दे देती थी 5,000, 10,000, 20,000 तक मैंने उनको इतनी पेमेंट की हुई है और उन्होंने वापस नहीं की अभी। संगत जी उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है। मतलब ये होता है कि जब बंदा संगत जी मैं मतलब डेली जब भी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो मतलब उस सत्संग में ये बताया जाता है, जो संगत अपना सत्संग शेयर करती थी वो बोलते थे कि भी मेरे मम्मी पापा जो है उन्होंने भी मुझे मतलब सपोर्ट नहीं की, वो मुझे इतना कुछ बोलते हैं वो, मतलब मैं बिलीव नहीं करती थी। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे खुद के माँ बाप ने मेरी सपोर्ट नहीं की। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी जी कि मेरे माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई बात नहीं संगत जी गुरुजी, बट गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है कि गुरुजी आप कोई भी दुख देंगे ना मुझे, कोई भी दुख तकलीफ़, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझसे खुशी खुशी मैं सह लूँगी। बट मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है, आज तक जो भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके ही मिला है। बट मुझे जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तब से मतलब और भी ज़्यादा मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है, और मुझे गुरुजी के आगे विश्वास भी है। मुझे पता है कि गुरु पिताजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। संगत जी एक चीज़ जो हमेशा जब भी मैं गुरुजी की जोत लगाती हूँ, और वो चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब हम दोनों के फ्यूचर के लिए,
वो चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं। मतलब अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में होगी, मेरा फ्यूचर, हमारा बेबी, वो मतलब वो चीज़ जो अगर गुरु पिताजी मुझे दे देंगे तो मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शंकर जी, गुरु जी, अपनी अरदास करना गुरु जी के आगे कि जो भी मैं मांग रही हूँ गुरु जी से, उस चीज़ के लिए बस 1 या 2 मंथ ही रह गए हैं उस चीज़ को पाने के लिए। मुझे बस मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ गुरु पिताजी मुझे दे दे। वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 5-6 साल उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। सॉरी शंकर जी, गुरु जी, मुझे माफ़ करना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु जी, इस बच्चे को खोने के बाद मैंने अपने अंदर एक ही चीज़ बस रोज़ यही बोलती हूँ कि गुरु पिताजी मेरे साथ हैं और वो हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और मुझे पता है कि गुरु पिताजी इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर आगे तक लेकर जाएंगे और जो मैं मांगती हूँ वो भी देंगे। गुरु जी के आगे जाइए, अरदास करती हूँ। अब मेरा ना सही, बट मेरे अंकल ने जो मेरे लिए सपने सजाए हैं, उन दोनों ने इतना स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल आप सक्सेस में बदल दें, ताकि हम एक न्यू बेबी बोर्न कर सके। प्लीज़ गुरु पिताजी मुझे माफ़ कर देना। अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, बट उस दुख में आकर आपने मुझे इस चीज़ का दिलासा दिला दिया कि कौन मेरे साथ रह सकता है, कौन मेरे साथ नहीं रह सकता। मतलब जिनके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती थी और वो मेरे ट्रस्ट के काबिल नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। मुझे रोज ब्लैक मैजिक के सपने आते हैं, रोज सत्संग ब्लैक मैजिक वाले होते हैं और मैंने गुरु जी के आगे यही गुरु जी को यही बोलती हूँ कि गुरु पिताजी जो भी हमारे ऊपर, मेरे अंकल को, हमारे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक मारने फिर रहे हैं, जो भी वशीकरण वगैरह जो भी करवा रहे हैं, मैं उस चीज़ से नहीं लड़ती। बस मैं यही कहती हूँ कि मेरे गुरु पिताजी अगर मैं अपने बच्चे के साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। सो संगा जी, गुरु पिताजी प्लीज़ अपने बच्चे के साथ हमेशा ऐसे रहना। मेरे अंकल के ऊपर जो वशीकरण किया हुआ है, उस वशीकरण को भी आप रिमूव करना। हमारे घर में जो ब्लैक मैजिक बुरी क्रियाएँ की हुई है वो भी आप रिमूव करना। शंकर जी, मैं गुरु जी से रोज़ कहती थी कि आप मुझे अमृत वर्षा और शायद वर्षा के मुझे मैसेज आते थे कि तुम्हारे घर में शायद वर्षा करूँगा, अमृत वर्षा करूँगा। तो शंकर जी, गुरु जी ने मुझे रियल में तो नहीं बट सपने में मुझे इतने अच्छे दर्शन दिया। मतलब एक दिन मुझे ऐसे दर्शन दिया अमृत वर्षा के। मैं अपने रूम में बैठी थी और हमारे कमरे में इतना सारा पानी, मेरे छत में पानी ऐसा टपक रहा है और उसमें गुरु जी के स्वरूप जो होते हैं लॉकेट स्वरूप, वो मतलब ऐसे गिर रहे हैं। तो जब मैं उठी तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। धन्यवाद गुरु पिताजी, आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अमृत वर्षा के दर्शन दूंगा और आपने मुझे दर्शन दिए गुरु पिताजी। और अगले दिन गुरु पिताजी ने मुझे शायद वर्षा में दर्शन दिया और
वैसे ही मैं सपने में जैसे सो रही थी तो मेरे कमरे में मतलब इतना सारा शायद मेरी दीवारों पे गुरुजी के स्वरूप पे छत पे ऐसे टपक रहा था, इतने सारे स्वरूप। उसमें गुरुजी के स्वरूप ही नहीं बल्कि लौकिक स्वरूप, पौकिक स्वरूप, इतना सारा मतलब शायद वर्षों में इतना सारा निकल रहा था। और मैं उस सब रूपों को उठा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और संगत जी उस सब रूपों के साथ साथ इतने सारे गिफ्ट गुरु पिताजी ने मतलब बहुत सारे गिफ्ट हैं उसमें, जैसे कि अलग अलग गोल्ड के, सिल्वर के। तो थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। और उस दर्शनों के साथ साथ मैंने देखा कि मेरे ही रूम में मतलब शायद वर्षा हो रही है और मेरी 3 ननद है, वो थे मम्मी, जो मेरी मदर इन लॉ है वो आई और मेरे साथ इतना लड़ने लगी। मेरी जो नंदे हैं वो भी लड़ने लगी, बट मैं इग्नोर करती रही उस चीज़ को। मैं गुरुजी के जो लौकिक स्वरूप है वो उठाती रही और मन में यही बोलती रही कि गुरु पिताजी आप इनको सुधारेंगे, आप ही करोगे जो भी करोगे, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, गुरुजी मेरे जो सिस्टर इन लॉज और मदर इन लॉज मेरी पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं और मतलब मेरे मुँह पे भी बहुत कुछ बोल देते हैं, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ और आगे उनको जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे गुरु पिताजी ने बोला है कि तुमने कुछ भी नहीं कहना, जो करूँगा मैं करूँगा। बट वैसे ही मेरी आदत है, अगर मुझे कुछ बोल दे तो मैं आगे से जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं हमेशा आज तक मैंने सब्र ही किया है। संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे कुछ गलत बोल गया हो तो मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। और शंकर जी, सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात तो यह है कि गुरु पिताजी मुझे रोज़ डेली मैसेज देते हैं कि आज तुझे 1 खुशखबरी मिलेगी, आज तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी, आज तुझे 3 खुशखबरियाँ दूँगा, आज तुम्हारे लिए मतलब वो सरप्राइज गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो शंकर जी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है, मेरे पास जो लैपटॉप में मैंने सेकंड हैंड 5,000 का लिया था और मैंने उसे सेल कर दिया था, क्योंकि वो भारी बहुत था और उसमें जो कीबोर्ड्स के बटन थे वो मतलब 2-3 बटन्स थे जो चलते नहीं, मैंने उसको सेल कर दिया था। और मेरा ड्रीम था कि मैं न्यू लैपटॉप लूँ और मैं उस चीज़ के लिए काबिल नहीं थी कि मैं इतना महंगा लैपटॉप ले सकती हूँ, बट गुरु पिताजी ने मुझे उस चीज़ के लिए काबिल बनाया। और मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि मैंने न्यू लैपटॉप लेना है। पहले तो हमने एक शॉप पे पता किया था, उन्होंने 7,000 का सेकंड हैंड बोला था और मैंने हस्बैंड को बोला था कि हम वो 7,000 वाला जो सेकंड हैंड लैपटॉप है वो लेकर आएंगे। तो मेरे हस्बैंड के जो सर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपने लेना है तो आप न्यू ही लो, क्योंकि उसमें भी अगर ख़राबी हो गई तो आप फिर सेल करोगे और न्यू परचेज़ करोगे बाद में। तो इसलिए शंकर जी, मेरे अंकल ने बोला कि जहाँ से उनके सर है मेरठ से, वहाँ से मैं तुम्हें दिलवा दूँगा और गारंटी भी होगी उसकी। सो शंकर जी, मेरे अंकल इस सैटरडे को मतलब मेरठ में गए थे अपने सर के साथ और वहाँ से एक न्यू लैपटॉप परचेज़ कर लाए हैं, जो कि मतलब उसमें माउस भी है, वायर्स वगैरह भी है, स्प्रे वगैरह भी है उसके साथ लैपटॉप। तो वो जो सारा है वो मतलब 34,000 में पड़ गया। और मेरी इतनी औकात नहीं थी संगत जी कि मैं 34,000 का जो लैपटॉप है वो खरीद सकूं, क्योंकि मैंने इतना महंगा आज तक कुछ भी नहीं लिया। मेरी जो सैलरी आती है उसमें सिर्फ मैं 500 या 1,000 तक का ही सामान लेती हूँ। सो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मैंने जो मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे उनका मैंने 35,000 का जो लैपटॉप कैश में ही लिया है। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। बस मैं आपके आगे यही अरदास करती हूँ कि मैंने लैपटॉप ले तो लिया है इतना महंगा,
और मैं उस पर मेहनत भी कर रही हूँ। संगत जी, उस लैपटॉप का लेना मेरे लिए जो था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 पोस्ट अप्लाई की हुई है और मैं 7 और 8 मंथ से उस पोस्टों के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। और जो मेरी लाइव क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, मुझे गुरु पिताजी पर पूरा भरोसा है। एक ना सही होता दूसरी पोस्ट में तो मैं पास हो जाऊंगी, मुझे विश्वास है। बस गुरु पिताजी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जो मेहनत की है वो आप प्लीज़ आप उस मेहनत का मुझे फल ज़रूर देना गुरु पिताजी। मैंने इतने पैसे लगाकर मैंने लैपटॉप ले तो लिया, बट यही कहती हूँ गुरु पिताजी कि आप उस चीज़ को व्यर्थ मत जाने देना गुरु पिताजी प्लीज़, ताकि जो मैं पोस्ट पास कर सकूँ और हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। गुरु पिताजी आप ही नहीं सब कुछ करना है गुरु पिताजी प्लीज़। संगत जी आप अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करना गुरु पिताजी प्लीज़। जो मेरे और मेरे अंकल का सपना है वो सच हो जाए गुरु पिताजी। और मैं जो 2 पोस्ट भरी हुई है उस पोस्टों के पेपर देकर उन दोनों पोस्टों में एक पेपर में पास हो जाऊँ प्लीज़ गुरु पिताजी। मुझे आपके अंदर पूरा विश्वास है, प्लीज़ आप मेरा विश्वास मत तोड़ना गुरु पिताजी प्लीज़। मैंने सबसे ज़्यादा आपका किया है प्लीज़ गुरु पिताजी। संगत जी गुरु पिताजी अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्सवाय, ओम नमः शिवाय, बच्चे सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत जल्द गुरु पिताजी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सॉरी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से और मैं अमृत वेले में अपना सत्संग करने जा रही हूँ शुक्राना गुरु जी के महाराज जी के चरणों में। तो आज अमृत वेले में कर रही हूँ जी मैं शुक्राना सत्संग। तो आज 18 तारीख है, तो 18 सितंबर सुबह अमृत वेला है जी। तो गुरु जी महाराज जी की बहुत कृपा है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज 18 सितंबर है, तो मैं आपको बताती हूँ कल 17 तारीख का करती हूँ सत्संग शेयर। तो कल जैसे कि दिनचर्या होता है, सुबह गुरु जी को भोग लगाते हैं हम चाय प्रसाद का और बिस्किट के साथ। तो बाद में बस जैसे दिन चलता है जी, चलता जाता है। और फिर मुझे कबूतर रूप में दर्शन होते हैं जी। और फिर दिन में 10-11 बजे मतलब फिर कबूतर दिखते हैं, उनके रूप में गुरु जी के शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी बोलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप रोज़ दर्शन देने आते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर पे पैरा लगाया रखा है आपने, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी बाँह पकड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेला बख्शा हुआ है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सबका ध्यान रख रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो सांसें हमने हमें दी है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु बा, लख लख वाह शुक्राना। सब ठीक ठाक रखना गुरु जी। और फिर दोपहर में जी
2-2:30 बजे के बाद मतलब 3 सवा 3 गुरु जी का जो विसर्जन करने जाते हैं गणेश जी का, वो सवारी निकली 2 बार। तो पहली बारी जब निकली पूरे बैंड बाजे बज रहे थे, पूरे ढोल ढमाके, तो तितली वहीं से तितली उड़ कर आ रही थी, हमारे घर के पास से गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लाख लाख वाह शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना आपका। और फिर दूसरी बारी एक बार फिर गई जी, क्योंकि कल लास्ट दिन था, आज तो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर भी कुछ गलती हुई माफ़ करना, सर बत्ता पड़ा गुरुजी। तो और कबूतर तो दर्शन फिर दोबारा दिए 3-4 बजे। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी सुबह सुबह भी, वो सिर नहाने बैठ के, कल मंगलवार था जी। तो मैंने उनको बहुत बारी बोला हुआ है अपनी सासू माँ को भी, शनिवार को मंगलवार को सिर ना धोया करें, पर वो बस भूल जाते हैं, नहीं याद रखते जी। तो गुरुजी उनको माफ़ करना, मत बख्शना, आपका ही देना वैसे तो सारे, पर फिर भी मंगलवार शनिवार नहीं धोना चाहिए। तो माफ़ करना उनको, मत बख्शना गुरु का। सरबत्ता पढ़ा सरबत्ता पढ़ा सरबत्ता पढ़ा, और नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता पढ़ा। जय गुरु जी। तो गुरु जी रोज़ अपने दर्शन देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो आजकल दिवाली की सफाई चल रही है जी, आप मत बख्शना कि सारी अच्छे से हो जाए टाइमली। और आज श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, मैं शनिवार को पकौड़े बनाऊंगी, देग बनाऊंगी जी। और फिर वीरवार को कल मतलब मीठे चावल दे के आऊँगी, बच्चों को बांट के आऊँगी आपकी कृपा से, क्योंकि वो श्राद्ध का भी हो जाएगा जी। बाकी पंडितानी को चावल और वो दे देंगे जी, खंड दे देंगे और आटा दे देंगे। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लाख लाख वाह शुक्राना। सब पर अपना मेर बड़ा हाथ रखिए जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सर्वथा पढ़ा सर्वथा पढ़ा सर्वथा पढ़ा। संगत जी आप भी मंत्र जाप करिया करें, और जल प्रसाद पीजिए, और चंदन टीका लगाइए कहीं दर्द हो रहा है तो, और अपना नेम बता दीजिए अगर आपको दर्द वगैरह होता है, कहीं भी परेशानी आ रही है तो गुरुजी आपको रक्षा करेंगे। और अपने दिनचर्या में कार्य अच्छे रखें जी, किसी का दिल ना दिखाइए, और खूब अच्छा कार्य करिए। आप गुरुजी से आगे लेके जाइए जहाँ भी जाना होता है। तो गुरुजी आप सबका पूरा ध्यान रखिए, मेरी बच्ची का भी ध्यान रखे, बिना विघ्न की पढ़ाई हो जाए, उसकी PR हो जाए कनाडा में, अच्छी सहायता करना, रास्ते में आते जाते भी, सेहत भी अच्छी बख्शना। मेरे घर वाले को भी, अंकल को भी मत बख्शना, मेरी सासू माँ को भी, मेरे उधर वाले मम्मा को भी, भैया को भी, सबका ख्याल रखना गुरुबा। सर्वथा पढ़ा सर्वथा पढ़ा सर्वथा पढ़ा। कुछ मेरे मुझे को माफ़ करना, मेरे भी अंदरूनी बीमारियाँ ठीक कर दीजिए, पैर की भी बड़ी कृपा होगी आपकी। दया करो दया करो दया करो, कृपा करो गुरुबा, रहम करो महाराज। सर्वथा पढ़ा। तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करने में लगूंगी, और मंत्र जाप करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी भूल चुक हो गई, माफ़ करना। और गुरु जी आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, सब पर मेर बड़ा हाथ रखें, और आप अपने कार्य अच्छे रखें, गुरु जी के साथ जुड़े रहें। बस थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 20 सितंबर है जी, दिन शुक्रवार। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं कल 19 तारीख का बताती हूँ आपको, 19 सितंबर। तो
जैसे दिन चढ़ता है गुरुजी बहुत अच्छे संकेत देते। सुबह से ही अमृत वेला बख्शा हुआ गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना। जो जिंदगी सांस ले रहे हैं, नया दिन दिखाते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबको ठीक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल का शुक्राना। जो पल पल आपने संभाला हुआ है हमें, हमारी बाँह पकड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने हमें अपनी सत्संग में, संगत में ले लिया जी, आपने हमें अपने चरण मतलब संगत में ले लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कब कैसे हमने वो कर्म किए होंगे जो आपने हमारी बाँह पकड़ी है। आपका बहुत लख लख बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुबा, बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। जो आपका देना नहीं दे सकते गुरुजी, आप दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं और हमसे शुक्राना करने में भी देर लग जाती है। बहुत गलती होगी, माफ़ करना गुरुबा। कल मेरे से नहीं हुआ, एक तो सफाई चल रही है आज दिवाली की। सॉरी गुरुबा, थोड़ा माफ़ कर दीजिए प्लीज़, क्षमा कर दीजिए। और कुछ बोल चुको कोई माफ़ करना, क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बोल चुक माफ़ करो जी। हर पल का शुक्राना, क्योंकि आप रात में भी हमारे पे लगे रहते हैं हमारे कर्म काटने में। तो बुरे कर्म पता नहीं कितने की कर रखे हमने, क्षमा कर दीजिए। कई कष्ट भी आप हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुबा, तो हमें बहुत शर्मिंदगी आती है। ऐसे कर्म करके आए हम जो आपको लेने पड़ते हैं, हमारे माड़े कर्म अपने पे, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आगे से सत्संग सुनेंगे जी, मंत्र जाप करेंगे, जल प्रसाद पियेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, जपजी साहिब सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे। हमेशा जो हमें समत बख्शना, गलत काम में दूर रखना गुरुजी, निंदा चोली से दूर रखना और गलत काम से दूर रखना। सबको समत बख्शना। मेरे अंकल, मेरी सासू माँ ये थोड़े नेगेटिव हैं, इनको भी समत बख्शिए प्लीज़। अकल दिमाग दीजिए ताकि सारा घर ठीक ठाक रहे। और बाकी मेरी मम्मा उधर वाले भी ठीक रहें, और मेरे भैया, मेरी बहन और जीजा जी और मेरी बेटी जो कनाडा में है, गुरुजी मेरा देवर वो बीमार रहता है, सब पे मेरे पर हाथ रखना। मेरी बच्ची को बिना परेशानी के, बिना मुश्किल परेशानी के डिग्री हो जाए उसकी, बिना बिगड़ के, और PR हो जाए कनाडा की, और खूब तरक्की बख्शना उसके कोऑप में, खूब तरक्की बख्शना, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए उसको। जय गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका देना हम दे नहीं सकते गुरुजी। आप तो वारे न्यारे कर सकते हैं, जाए ऐश कर ऐसे भी बोल देते हैं आप तो। हमें ज़रूर संभाले रखना गुरुबा, आपके सारे ही हम। पहले ज़िंदगी बहुत नर्क थी, अब जब से आपने हाथ पकड़ा है बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। बहुत 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 शुक्राना। आज तो आपका शुक्राना करने को बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे भी आप अपना हाथ बनाए रखना मेहर भरा, और जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत खूब सारा ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और सारी संगत प्रवाह जी आप भी मंत्र जाप करा करें और जल प्रसाद पीजिए और पाठ पूजा करिए, शिव पुराण और शिव चालीसा, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, और जो भी आप पाठ करते हैं वो ज़रूर करिए, अपना नित्यनेम बढ़ाइए। अगर कोई परेशानी आती है तो आप चंदन टीका और जल प्रसाद में मिला के जोत का घी वो लगा लीजिए, आपके सारे बालों की समस्या, जो भी कोई परेशानी आ रही है दूर हो जाएगी। आप करके देखिए संगत जी। बाकी गुरुजी मौज कराएंगे आपको, आप उनके कहने में रहिए। तो मैं इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी में लगूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। और गुरुजी ने पैरा भी लगा रखा है, उत्तर रूप में भी दर्शन देते हैं जी रोज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।